एक अनजान वीरान टापू जिसके चारों ओर मीलों तक पानी ही पानी है, न कोई आने का साधन और न ही जाने का। इस टापू में एक धोखे का शिकार होकर कुछ लोग फंस जाते हैं और एक एक करके उनका कत्ल होना शुरू हो जाता है। ये बेहद ही रोमांचक स्टोरी लाइन है बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर फिल्म गुमनाम की। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम इसी फिल्म की बातें करेंगे और जानेंगे इससे जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। गुमनाम है कोई, मुझे जाने दो। यहाँ से कहाँ जाओ? ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही थी मैं? कौन है? पृथ्वी पिक्चर्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था एन सिप्पी ने तथा इसके निर्देशक थे राजा नवाथे। इसकी कहानी और डायलॉग्स लिखे थे चरण दास शोक ने तथा स्क्रीन प्ले लिखा था ध्रुव चटर्जी ने। 2 घंटे 31 मिनट की कुल लंबाई वाली इस फिल्म को रिलीज किया गया था 24 दिसंबर 1965 को तथा इसकी प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे नंदा, मनोज कुमार, प्राण, हेलेन, महमूद, धूमल, मदनपुरी, तरुण बोस, मनमोहन, लक्ष्मी छाया, हीरालाल आदि। फिल्म गुमनाम अपनी बेहद ही उम्दा गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिसके धुन तैयार किए थे शंकर जयकिशन ने और बोल लिखे थे हसरत जयपुरी और शैलेंद्र ने। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे जान पहचान हो, गुमनाम है कोई, एक लड़की है जिसने जीना मुश्किल कर दिया, जाने चमन शोला बदन, पी के हम तुम जो, गम छोड़ के मनाओ रंगरेली, आएगा कौन यहाँ, और हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इन गानों में अपनी सुमधुर आवाज का जादू बिखेरा था लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और शारदा ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म गुमनाम साल 1965 में आई सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 8वें पायदान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 30 लाख रुपए और इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। अगर बात करें इस साल की 3 सर्वाधिक कमाऊ फिल्मों की तो पहले स्थान पर रही थी फिल्म वक्त, जिसने 3 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही। दूसरे स्थान पर रही फिल्म जब जब फूल खिले, जिसने 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म हिमालय की गोद में, जिसने 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, यह फिल्म यूं तो अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास एंड देन देयर वेयर नन पर आधारित थी, पर इसकी मूल कहानी में कई बदलाव किए गए थे। अगर आपने उस उपन्यास को पढ़ रखा हो तो इस बात से अवश्य वाकिफ होंगे कि मूल कहानी के अंत में सब किरदार मर जाते हैं, पर गुमनाम फिल्म के अंत में मनोज कुमार, नंदा और महमूद के किरदार जिंदा रहते हैं। अगाथा क्रिस्टी के उपन्यास में असल खूनी जज होता है, जो कि अपराधियों को सजा देने के लिए ये काम करता है, जबकि गुमनाम में ये काम स्मगलिंग का पैसा हथियाने के लिए होता है। फैक्ट नंबर 3, मनोज कुमार अक्सर स्क्रिप्ट में हस्तक्षेप करने के लिए जाने जाते थे और कई बार अपनी फिल्मों के स्क्रिप्ट में अपने हिसाब से बदलाव भी करवाते थे। इस फिल्म के स्क्रिप्ट में भी उन्होंने कई बदलाव करवाए। खास तौर पर उन्होंने महमूद साहब के दृश्यों को बदलने की कोशिश की, जिससे उनके और महमूद साहब के बीच कड़वाहट आ गई। कहा तो यहाँ तक जाता है कि फिल्म के लोकप्रिय गीत हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं को मनोज कुमार खुद पर फिल्मवाना चाहते थे और इस बाबत फिल्म के निर्देशक राजा नवाथे से पैरवी भी की थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म गुमनाम निर्देशक राजा नवाथे, अभिनेता मनोज कुमार और प्राण साहब की साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद तीनों ने साल 1967 में आई फिल्म पत्थर के सनम में भी काम किया। बात करें प्राण साहब और मनोज कुमार की तो इस दौरान उन्होंने भगत सिंह के जीवनी पर आधारित एक बेहद ही मकबूल फिल्म शहीद में काम किया और इसके बाद दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मनोज कुमार ने लगभग अपनी हर फिल्म में प्राण साहब को लिया।
किया। इन दोनों के रिश्ते में हल्की सी दरार तब दिखनी शुरू हुई जब मनोज कुमार ने अपनी फिल्म शोर में प्राण साहब को एक रोल ऑफर किया, पर प्राण साहब ने उसे करने से मना कर दिया और बाद में ये भूमिका प्रेमनाथ ने निभाई। मनोज कुमार को प्राण साहब की ये ना पसंद नहीं आई और इसके बाद उन्होंने प्राण साहब को अपने बैनर तले बनी किसी भी फिल्म में काम नहीं दिया। फैक्ट नंबर 5, फिल्म गुमनाम में महमूद साहब ने भी अपनी दमदार अदाकारी से लोगों का खूब वाहवाही लूटा। इसमें उनके द्वारा हैदराबादी लहजे में बोले गए डायलॉग्स काफी पसंद किए गए। ख्यालों में जय हंगामा, कहाँ भाग रही थू मैं। इस फिल्म में महमूद कई बार एक खास पंक्ति को दोहराते रहते हैं जिसे आगे चलकर उन्होंने अपनी फिल्म पड़ोसन में एक गाने के रूप में प्रयोग किया। जी हाँ, ये पंक्ति है भाई बत्तूर तमें जाएंगे कितनी दूर। दरअसल इस पंक्ति ने महमूद साहब को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने आर.डी. बर्मन और राजेंद्र कृष्ण की सहायता से इसे एक गाने की शक्ल दी। फैक्ट नंबर 6, भारतीय सिनेमा के हॉरर थ्रिलर फिल्मों की एक प्रमुख विशेषता रही है कि इन फिल्मों में एक बेहद ही रहस्यमयी धुन वाले गीत को जरूर रखा जाता है जिसे फिल्म के कई अलग अलग दृश्यों में प्रयोग किया जाता रहा है। ये गीत सुनने में जितने मधुर होते हैं उतना ही खौफ पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए फिल्म मधुमती का आ जा रे मैं तो कब से खड़ी उस पार, 20 साल बाद का कहीं दीप जले कहीं दिल, या वो कौन थी का नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। फिल्म गुमनाम भी इसी परिपाटी पर चलती है और पूरी फिल्म में गुमनाम है कोई गीत को खौफ पैदा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म के रिलीज के समय कुछ फिल्म समीक्षकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था, भारतीय फिल्मकार हॉरर या थ्रिलर फिल्में भी बिना गाने बजाने के नहीं बना सकते। जब एक एक करके लोग मर रहे हों, ऐसे में कोई रोमांटिक गाना गाने की कैसे सोच सकता है। वो आगे कहते हैं कि हमारे देश में फिल्म के गाने पहले सोचे जाते हैं और कहानी बाद में। यही कारण है कि हर कहानी में गाने जबरदस्ती के ठूसे हुए से लगते हैं। फैक्ट नंबर 8, हेलेन के लिए ये फिल्म बेहद ही महत्वपूर्ण साबित हुई क्योंकि अपने कैरियर में पहली बार उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का नामांकन मिला। इस फिल्म में उनके बेहद ही उम्दा काम को देखते हुए इसके बाद उन्हें कई और फिल्म में अभिनय वाली भूमिकाएं मिलनी शुरू हुई। दरअसल यह फिल्म हेलेन को नंदा के कारण मिली थी क्योंकि नंदा को उन दिनों ग्लैमर वाली अभिनेत्री नहीं माना जाता था, जबकि फिल्म में थोड़ा ग्लैमर तो होना ही चाहिए, अतः इसमें हेलेन को लिया गया। फैक्ट नंबर 9, फिल्म गुमनाम ने भारतीय सिनेमा में एक अलग ही जॉनर को जन्म दिया जिसे स्लेशर सिनेमा कहा जाता है। इस जॉनर की फिल्मों में अत्यधिक खून खराबा के साथ साथ लोगों के एक एक करके मार दिए जाने की प्रक्रिया को दिखाया जाता है। आगे चलकर भारत में इस तरह की कई फिल्में बनी पर कोई भी गुमनाम की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं फटकती। फैक्ट नंबर 10, इस फिल्म में नंदा और मनोज कुमार की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। यह वो साल रहा जब मनोज कुमार और नंदा दोनों ने ही स्टारडम हासिल किया। जहां मनोज कुमार की फिल्में हिमालय की गोद में, शहीद और गुमनाम बड़ी हिट साबित हुई, वहीं नंदा ने भी जब जब फूल खिले और गुमनाम जैसी बड़ी हिट फिल्में दी। मनोज कुमार इस फिल्म से जुड़ी यादों को शेयर करते हुए कहते हैं कि जब मैं पहले दिन इसकी शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचा तो थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि नंदा मुझसे काफी सीनियर थी, पर जैसे ही वो मुझसे मिली मुझे बड़ी हैरानी हुई कि उनमें सीनियर स्टार वाले कोई नखरे नहीं थे। फैक्ट नंबर 11, ये वो दौर था जब हर तरफ महमूद साहब की ही तूती बोल रही थी। बड़े से बड़े फिल्म स्टार उनके स्टारडम के सामने खुद को फीका पा रहे थे। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब किसी बड़े स्टार को फिल्म ऑफर की जाती तो वो सबसे पहले ये पूछते कि इसमें महमूद तो नहीं है ना। जब वो आश्वस्त हो जाते कि इसमें महमूद नहीं है तब कहीं जाकर फिल्म को साइन करते। फिल्म गुमनाम को लेकर भी यही कहा जाता है कि इसके लिए महमूद को नंदा और मनोज कुमार से ज्यादा फीस दी गई थी। इसके अलावा उनके स्टारडम को भुनाने के लिए फिल्म में एक ड्रीम सीक्वेंस जोड़ा गया जिसमें उन पर एक गाना भी फिल्माया गया जिसके बोल थे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। फैक्ट नंबर 12,
यूं तो फिल्म के सभी गाने एक से बढ़कर एक थे, जिन्हें आज भी लोग काफी चाव से सुनते हैं, पर इनमें से दो गाने गुमनाम है कोई और हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं कुछ ज्यादा ही लोकप्रिय हुई। बात करें गुमनाम है कोई की तो इसके धुन और बोल को सुनकर आज भी लोग डर से सिहर उठते हैं और एक अनजाने भय से घिर जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि वास्तव में इसकी धुन साल 1963 में आई श्रेड नामक एक अमेरिकन फिल्म से कॉपी करके बनाई गई है। फिल्म श्रेड के कास्टिंग सीन के दौरान आप इस धुन को बखूबी सुन सकते हैं, जिसे अमेरिकन संगीतकार हेनरी मंचीनी ने बनाया था। बात करें हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं की तो इससे जुड़ा एक तथ्य कुछ यूं है कि रफी साहब ने इसे अंग्रेजी में अनुवादित करवाकर एक स्टेज शो के दौरान गाया था, जिसके शुरुआती बोल थे द सी आई लव इज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ड्रीम्स कम ट्रू। फैक्ट नंबर 13, फिल्म की लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से हम लगा सकते हैं कि इसके गीत जान पहचान हो को साल 2001 में आई स्कारलेट जॉनसन की मशहूर हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड में प्रयोग किया गया। इस गाने को आप फिल्म के कास्टिंग सीन के दौरान देख सकते हैं। हालांकि इस गाने के घोस्ट वर्ल्ड में प्रयोग को लेकर हम यह भी कह सकते हैं कि इसका फिल्मांकन और गायन बेहद ही वेस्टर्न अंदाज में किया गया। इसके अलावा आपको यहाँ यह भी बता दूं कि गुमनाम फिल्म के इस गाने में लक्ष्मी छाया और कोरियोग्राफर हरमन बेंजामिन नजर आए थे। हरमन बेंजामिन वो ही शख्स हैं जिन्होंने शम्मी कपूर को उनका सिग्नेचर डांस स्टाइल दिया। फैक्ट नंबर 14, फिल्म गुमनाम की शूटिंग शुरू हुई थी साल 1964 के अप्रैल माह में और शूटिंग पूरी हुई अगले साल 1965 के जनवरी में। हालांकि यह समय अंतराल आज के हिसाब से काफी कम लग सकता है, लेकिन उन दिनों की फिल्मों को बनने में इतना समय नहीं लगता था। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग में इतना विलंब होने का मुख्य कारण यह था कि प्राण साहब, महमूद और हेलेन अन्य फिल्मों में बिजी थे। फैक्ट नंबर 15, बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो इसकी अधिकतर शूटिंग गोवा में की गई थी। यह वो समय था जिसके केवल 3 साल पहले ही गोवा को पुर्तगाल से आजाद करवाया गया था। भारतीय सेना को इसे आजाद करवाने में केवल 36 घंटे ही लगे थे। साल 1964 में गोवा के जिन जगहों पर इसकी शूटिंग की गई थी वो जगह वास्तव में निर्जन और बेहद ही स्वच्छ थे, लेकिन आज उन जगहों पर बड़े बड़े होटल्स और रिसोर्ट्स बन गए हैं, जिसके कारण उन जगहों का स्वच्छता और एकांत लगभग खत्म हो गया है। तो ये थी साल 1965 में आई बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुमनाम पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। धन्यवाद।